हेलो किड्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 13 यानी अध्याय 13, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 13। पाठ नंबर 13 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 5858 यानी 58 पर। तो पाठ नंबर 13 पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है भोजन एक रूप अनेक। यानी भोजन जो हम खाते हैं, चाहे उसमें हो गई फल, सब्जी, रोटी, दाल, चावल आदि। जो भी चीज़ हम खाते हैं वह एक भोजन का रूप है। तो यहाँ पर पाठ का नाम दिया गया है भोजन एक रूप अनेक। जैसे हम अपने खेत में गेहूं की खेती करते हैं, फिर गेहूं को हम काट कर लाते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद उसका आटा पीसकर उससे हम रोटी बनाते हैं। ऐसे ही कोई गेहूं से दलिया बनाता है, कोई गेहूं के आटे से पकौड़ी बनाता है। तो वही सब आज हमें जानना है और पढ़ना है कि एक ही भोजन है, यानी गेहूं एक ही है, लेकिन हम उसे अलग अलग रूप देकर पकाकर खाते हैं। तो आइए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। आज सुहानी का जन्मदिन है। वह बहुत खुश है। उसने अपनी मम्मी से कहा, आज मेरे लिए पूरी और कचौड़ी बनाना। मेरी सहेली नगमा भी आएगी और हम मिलकर जन्मदिन मनाएंगे। तभी दौड़ता हुआ श्याम आया और बोला, मम्मी आज हम मिलकर मस्ती करेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम तुम्हारी पसंद का खाना बनाएंगे। सुहानी के पिता ने कहा कि मेरे लिए तो तुम रोटी बनाना। इस पर सुहानी की मम्मी ने कहा कि मैं सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी। सुहानी की मम्मी ने गेहूं के आटे से पूरी बनाई, फिर उससे कचौड़ी बनाई और फिर सुहानी के पिता के लिए रोटी बनाई। यह देखकर सुहानी ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी गेहूं के आटे से तो बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती है। इस पर उसकी माँ ने बताया कि गेहूं के अलावा चावल, मक्का, चने आदि से भी बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती है। तो अब हम इसको समझते हैं। इसमें बताया गया है कि एक लड़की है जिसका नाम सुहानी है। आज उसका जन्मदिन यानी बर्थडे है। तो जैसे आप सभी अपने अपने जन्मदिन पर खुश होते हैं, ऐसे ही सुहानी भी अपने जन्मदिन पर बहुत खुश है। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आज मेरे लिए पूरी और कचौड़ी बनाना, और मेरी सहेली नगमा भी आएगी और हम दोनों मिलकर जन्मदिन मनाएंगे। जैसे आप होते हैं और आपके कोई दोस्त होते हैं, तो आप सभी को अपने घर पर अपने जन्मदिन वाले दिन बुलाते हैं और पार्टी करते हैं। तो ऐसे ही सुहानी भी अपनी सहेली के साथ मिलकर जन्मदिन मनाना चाहती है। तभी दौड़ता हुआ श्याम आया। श्याम यानी सुहानी का भाई। और उसने आकर कहा कि मम्मी आज हम सब मिलकर मस्ती करेंगे। तो उनकी मम्मी कहती है, ठीक है बच्चों, आज तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। तभी सुहानी के पिता यानी पापा कहते हैं कि मेरे लिए तो रोटी बनाना। तो सुहानी की मम्मी कहती है, ठीक है, मैं सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी। उसके बाद सुहानी की मम्मी ने गेहूं के आटे से पूरी बनाई, फिर उस आटे से ही कचौड़ी बनाई और सुहानी के पिता के लिए उसी आटे से रोटी बनाई। यह देखकर फिर सुहानी ने पूछा, अरे मम्मी गेहूं के आटे से तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। इस पर उसकी माँ ने बताया कि गेहूं के अलावा
ऐसे ही चावल, मक्का, चने आदि से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। जैसे आप मैदा से मटर बनाकर खाते हैं, मोमोज बनाकर खाते हैं, मैक्रोनी बनाकर खाते हैं, समोसा बनाकर खाते हैं। तो देखिए एक मैदा है लेकिन उससे कितनी सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। ऐसे ही एक चावल है, उससे हम चावल पकाकर खा सकते हैं, बिरयानी बनाकर खा सकते हैं, खीर बनाकर खा सकते हैं। ऐसे ही चावल के कटलेट बनाकर खा सकते हैं। तो हम एक चीज़ से ही अलग अलग भोजन बना सकते हैं। तो वही हमने जाना। अब हमें नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जो कि गेहूं से बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहले दिए गए हैं बिस्कुट। तो देखिए सभी बिस्किट के नाम अलग अलग होते हैं। इसमें कोई ट्रीट यानी जिम जैम वाले बिस्किट है, कोई ड्राई फ्रूट वाले बिस्किट है, तो कुछ लड्डू है, कुछ पेड़े जैसे दिखाई देने वाले बिस्किट है। तो यहाँ पर देखिए कितनी तरह के बिस्कुट है जो कि सिर्फ गेहूं के आटे से बनाए गए हैं। उसके बाद है कचौड़ी। तो कचौड़ी भी गेहूं के आटे से और मैदे दोनों से बनाई जा सकती है। उसके बाद है ब्रेड। तो ब्रेड गेहूं के आटे से भी बनाई जाती है और मैदा से भी बनाई जाती है। लेकिन हमें गेहूं के आटे वाली ब्रेड को खाना चाहिए, वह अधिक ज़्यादा पौष्टिक और हेल्दी होती है। उसके बाद नीचे गेहूं की बालियां दिखाई गई है। तो आप जब गेहूं को पका लेते हैं, जब गेहूं को काटने के बाद हम उसे साफ करते हैं तो हमें गेहूं की बालियां मिलती है, जिससे हम दाने चुनकर निकालते हैं। तो उनको पीसकर हम दलिया भी बना सकते हैं और आटा बनाकर बाकी सभी चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद दी गई है पूरी। तो हम पूरी भी पकाकर खा सकते हैं और रोटी तो हम रोज़ाना गेहूं के आटे से बनी हुई खाते हैं। तो कोई गेहूं के आटे में ही चने का आटा, मक्के का आटा, जौ का आटा, बाजरे का आटा, जई का आटा मिलाकर रख लेते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5959 यानी 59 पर। तो आइए अब हम जानते हैं कुछ और नई बातें। आओ बात करें इन चीज़ों की जिन्हें हम ज़्यादा खाते हैं। तो अब हमें उन चीज़ों की बात करनी है जिनको हम ज़्यादा खाते हैं। तो आप अपने घर पर रोज़ाना क्या क्या चीज़ें खाते हैं, जैसे गेहूं की रोटी, सब्जी, चावल, दूध, गुड़ आदि। तो हम ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो रोज़ाना खाते हैं। अब लिखा गया है जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पर गोल घेरा लगाओ। यानी अब मैं कुछ चीज़ों के नाम बताऊंगी जो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आप उनमें से जो जो चीज़ें सबसे ज़्यादा खाते हैं उन पर आपको घेरा लगाना है। घेरा यानी सर्कल। तो यहाँ पर दिया गया है चावल, जई, बाजरा, जौ, गेहूँ, मक्का, चना, रागी। तो यहाँ पर हमें 8 चीज़ें दी गई है जो हम सभी अपने अपने खेत में उगाते हैं, जिन्हें हम धान भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो जैसे मैं ज़्यादा चावल खाती हूँ, गेहूँ खाती हूँ, बाजरा भी खाती हूँ, चना भी खाती हूँ और साथ ही मक्का भी खाती हूँ। तो आप जो जो चीज़ें खाते हैं आप उस पर घेरा लगा लेंगे। हो सकता है आप जई ज़्यादा खाते हो सकता है आप जौ या रागी खाते हो। तो जो बच्चे जिस चीज़ को ज़्यादा खाते हैं आप उस पर सर्कल यानी घेरा लगा देंगे। अब नीचे दिया गया है हमारा भोजन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है। अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीज़ों को अधिक खाया जाता है। जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती है। पता लगाओ
इनमें से कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ अधिक खाई जाती है। तो इसमें अब बताया गया है कि हमारा भोजन ऊपर दी गई इन चीजों से ही बनता है। इनमें से कुछ चीजें कहीं पर अधिक खाई जाती है, कहीं पर कम खाई जाती है। जैसे जो चीजें जहाँ पर आसानी से पैदा हो जाती है वहीं पर उनको ज़्यादा खाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें गेहूँ और चावल, तो गेहूँ और चावल दोनों अलग अलग जगह पर अधिक खाए जाते हैं। जैसे गेहूँ उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अधिक खाए जाते हैं। ऐसे ही चावल दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा खाए जाते हैं। ऐसे ही केरल आदि में भी खाए जाते हैं। ऐसे मक्का, तो मक्का आपको अधिक पंजाब में देखने को मिलती है क्योंकि मक्का पंजाब में अधिक खाई जाती है। आपने सुना होगा मक्के की रोटी और सरसों का साग, तो ये पंजाब और हरियाणा की फेमस डिश होती है, यानी वहाँ पर ज़्यादा खाई जाती है। ऐसे ही बाजरा, चना, ये सभी चीज़ें अलग अलग जगह पर खाई जाती है। जो रागी, बाजरा, मक्का ये राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा खाए जाते हैं। चना, गेहूँ, चावल ये दक्षिण भारत, पूर्वी भारत आदि में ज़्यादा खाए जाते हैं। अब लिखा गया है हम लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं। एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन भी बनाते हैं। पता करो और लिखो कि निम्नलिखित अनाजों से क्या बनता है। तो अभी हमने पाठ के शुरू में भी पढ़ा कि हम एक ही चीज़ से अलग अलग चीज़ें बनाकर खाते हैं। जैसे गेहूँ एक ही भोजन है लेकिन हम उससे अलग अलग तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाकर खाते हैं। तो अब हमें नीचे 3 डब्बे दिए गए हैं और 3 अलग अलग चीज़ों के नाम दिए गए हैं, जैसे गेहूँ, चावल, चना। तो अब हमें पता लगाना है कि गेहूँ से क्या क्या चीज़ें बनती है और उनका नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए हैं। गेहूँ से रोटी बनाई जाती है, हलवा बनाया जाता है। तो हमने अभी देखा था गेहूँ से बिस्कुट भी बनाए जाते हैं, कचौड़ी बनाई जाती है, ब्रेड बनाई जाती है और पूरी बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम उन सभी चीज़ों के नाम लिख देंगे। ऐसे ही चावल, तो चावल से डोसा और पुलाव बनाए जाते हैं। चावल से खीर बनाई जाती है, इडली बनाई जाती है, खिचड़ी बनाई जाती है और बिरयानी बनाई जाती है या मिठाई भी बनाई जाती है। नूडल्स भी बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद है चना, तो चने से बेसन बनाया जाता है, लड्डू बनाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है, पकोड़े बनाए जाते हैं, ढोकला बनाया जाता है और चिल्ला भी बनाया जाता है। तो हम ऐसे ही सभी के नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है क्यों कितनी चीज़ें लिखी। इसी तरह लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की दालें, सब्जियां, फल, मांस आदि खाया करते हैं। अब बात करते हैं पसंद और नापसंद की। तो अब इसमें हमसे कहा गया है कि तुमने कितनी चीज़ें लिखी। तो जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो हमें 4 चीज़ों के नाम लिखने के लिए दिए गए थे। तो क्या हमने 4 नाम लिख लिए? तो वही हमसे पूछा है कि तुमने टोटल कितनी चीज़ें लिखी। उसके बाद बताया गया है कि अलग अलग जगहों पर सभी अलग अलग तरह की दालें, सब्जियां, फल, मांस आदि खाते हैं। जो नदी या समुद्र के पास रहते हैं वो ज़्यादातर मांस खाते हैं, जैसे मछली, केकड़ा आदि। ऐसे ही जो किसी नदी या समुद्र के किनारे रहते हैं वहाँ पर नारियल के पेड़ ज़्यादा होते हैं, तो वो नारियल पानी भी पीते हैं और नारियल से ही बर्फ़ी, भोजन, तेल आदि बनाकर खाते हैं।
ऐसे ही आपने देखा होगा कि आपके घर पर अलग अलग तरह की दाल होती है, जैसे लाल, पीली, हरी, काली। तो सभी दालें अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर खाई जाती है। कहीं पर कोई दाल ज़्यादा खाई जाती है तो कहीं पर कोई दाल ज़्यादा खाई जाती है। तो दाल के भी अलग अलग नाम होते हैं। ऐसे ही सब्जियां, नदी किनारे वाले इलाकों में अलग सब्जियां खाई जाती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्जियां और फल खाए जाते हैं। जैसे सेब कश्मीर में अधिक खाई जाती है और हम कश्मीर से यहाँ मंगाकर ज़्यादा खाते हैं। तो सभी जगह पर अलग अलग फल और सब्जियों की पैदावार होती है और जहाँ पर जिस चीज़ की पैदावार अधिक होती है उसे वहीं पर अधिक खाया जाता है। अब हमें कुछ पसंद और नापसंद की बात करनी है। जैसे आप सभी को कुछ चीज़ें खानी पसंद होती है, कुछ चीज़ें खानी पसंद नहीं होती है। यानी आपको कुछ चीज़ें खाना अच्छा लगता है और कुछ चीज़ें खाना आपको अच्छा नहीं लगता है। जैसे अब यहाँ पर कुछ फल दिए गए हैं: अनार, आम, केला, अमरूद, अनानास, संतरा, चेरी, लीची आदि। इधर कुछ सब्जियां दी गई है, जैसे शिमला मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी, धनिया, गाजर, अदरक, ब्रोकली। तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग सब्जियां और फल दिए गए हैं जो आप सभी ने देखे होंगे और आधे खाए भी होंगे। ले आए बाजार से फल, खाने बैठे बुद्धू मल, फल धोकर ना खाए जब, बीमार हुए पछताए अब। तो यहाँ पर एक छोटी सी 4 लाइन की कविता दी गई है जिसमें एक बहुत गहरा संदेश दिया गया है। जैसे ले आए बाजार से फल, खाने बैठे बुद्धू मल, फल धोकर ना खाए जब, बीमार हुए पछताए अब। इसमें बताया गया है कि बाजार से फल ले आए, उसके बाद खाने बैठे बुद्धू मल। तो बुद्धू मल यहाँ पर कौन है? यानी हम सब। हम बाजार से फल लेकर आ जाते हैं और हम उन्हें सीधा खाने लगते हैं। जैसे हम अंगूर लाए, हमने सीधा खा लिया। हम संतरा लाए, हमने सीधी खा ली। सेब लाए, सीधे खा ली। तो वही बताया गया है कि ले आए बाजार से फल, यानी हम बाजार से फल तो ले आए। उसके बाद खाने बैठे बुद्धू मल, यानी हम सब फल को खाने बैठ गए। फल धोकर ना खाए जब, यानी जब हम फल लाए और उसे खाने लग गए तो हमने उन्हें धोया ही नहीं। बीमार हुए पछताए हम। अब हमने फलों को धोकर नहीं खाया तो अब हम क्या हो गए? बीमार हो गए और अब हम पछता रहे हैं। यानी अगर हम फल को धोकर खाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हमें किसी भी फल या सब्जी को पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए, साफ करना चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग जगहों से आती है तो उन पर काफ़ी बैक्टीरिया लग जाते हैं और अगर हम उन्हें बिना साफ किए खाते हैं तो सभी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और हम सभी बीमार हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है ले आए बाजार से फल, खाने बैठे बुद्धू मल, फल धोकर ना खाए जब, बीमार हुए पछताए अब। उसके बाद है पसंद अपनी अपनी। उन 3 चीज़ों के नाम लिखो जो तुम्हें खाने में पसंद है और उन 3 चीज़ों के नाम लिखो जो तुम्हें खाने में नापसंद है। पसंद, नापसंद, यानी जो जो चीज़ें खाना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उन तीनों के नाम आपको पसंद वाली जगह पर ऊपर लिखने हैं। और जो 3 चीज़ें खाना आपको अच्छा नहीं लगता है, चाहे वह फल हो या सब्जी हो या कोई अनाज हो, तो उनके नाम आपको नीचे नापसंद वाली जगह पर लिखने हैं। तो पसंद में जैसे मैं लिख सकती हूँ, मुझे आम खाना पसंद है, पराठे खाना पसंद है और खीर खाना पसंद है। ऐसे ही नापसंद में मैं लिख सकती हूँ अरबी की सब्जी, दलिया और खिचड़ी। मुझे ये चीज़ें खाना नापसंद है। तो आप अपनी अपनी पसंद, यहाँ पर लिखा है ना पसंद अपनी अपनी, तो इसमें किसी की चीटिंग नहीं करनी है। आप सबको अपनी अपनी पसंद से
चीज़ों के नाम लिखने हैं। जो चीज़ें आपको पसंद है उनके नाम आपको ऊपर लिखने हैं, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है उनके नाम आपको नीचे लिखने हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे, तो यहाँ पर आप वीडियो को रोककर अपना काम पूरा कर सकते हैं। वैसे तो इस पेज पर पूरा काम आपको अपने अनुसार करना है, यानी उत्तर आपको सोचकर खुद लिखना है। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आता है तो वह यहाँ से वीडियो को रोककर भी अपना काम पूरा कर सकते हैं। जैसे जो चीज़ें हम अधिक यानी ज़्यादा खाते हैं उन पर हमें गोल घेरा लगाना था, तो हमने लगाया चावल, गेहूँ, बाजरा और चना। उसके बाद हमें पता लगाना था कि इन गेहूँ, चावल और चना से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है और उनके नाम लिखने थे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पूरी, ब्रेड, दलिया, पराठा। चावल से हमने लिखा इडली, खीर, बिरयानी, खिचड़ी। चने से हमने लिखा सब्जी, चिल्ला, ढोकला, पकोड़े। उसके बाद हमें पसंद और नापसंद लिखनी थी, तो मैंने अपनी पसंद लिखी आम, पराठा, खीर। नापसंद लिखी करेला, दलिया और खिचड़ी। तो आप भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो आपकी बुक में तो 2 ही पेज का चैप्टर दिया गया है, लेकिन यह स्लाइड मैंने अलग से बनाई है ताकि आप यहाँ से देखकर चीज़ों को समझ सके और उत्तर लिख सके। तो हमारी बुक में एक प्रश्न आया था, कौन सी चीज़ कहाँ अधिक खाई जाती है, लिखिए। तो हमने बताया चावल दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और तटीय क्षेत्रों में अधिक खाया जाता है। गेहूँ उत्तर भारत यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अधिक खाया जाता है। बाजरा, जौ, मक्का, चना, रागी, ये चीज़ें राजस्थान, गुजरात और अन्य शुष्क क्षेत्रों में अधिक खाई जाती है। तो आप यहाँ पर रोककर इस प्रश्न को और इसके उत्तर को अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे और साथ ही याद भी कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा पाठ नंबर 13 यहीं पर ख़त्म होता है, जिसका नाम था भोजन एक रूप अनेक। तो अब हम मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो आए आप उसको देख सकें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप चैनल पर दी गई अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।